All of you, today we will discuss last part of the gold watch. You have learned in the above passage that Sanku reached his office as usual. That afternoon all workers had gone for lunch outside, and he made a plan to steal the watch. Come to the point. 1, 2, 3, 6 or 7 minutes passed. 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गया, 3, 4, 5, 6, 7 मिनट तक बीत गया। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, मान लो मुझे कोई देख लेता है। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड। कह रहा है कि एज इन द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों के जैसे, फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय उसको आगे की ओर धक्का दिया, दैट मीन्स आगे की ओर ले गया। दैट मीन्स जैसा कि वो पिछले कुछ दिनों से प्लान बना रहा था, लेकिन जो भय था उसके प्लान को मिस्टेकली डिस्ट्रॉय कर देता था। लेकिन उस दिन इसने प्लान बनाया था कि आज उसके घड़ी को लेना ही लेना है। बट कुछ समय तक वेट करता रहा। जब उसने देखा वहाँ पे कोई नहीं है, तो उसने फिर अपने कदम आगे बढ़ाए, और जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, फिर उसने सोचा मान लो कोई मुझे देख लेता है। तो उसका जो भय था, मान लो मुझे कोई देख लेता, ये भय, जैसा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान ऐसा उसको लगता था, आगे की ओर थोड़ा सा उसको सोचने में मजबूर किया। He took a few steps, उसने कुछ और स्टेप्स, अपने कदम बढ़ाए। Looked around, चारों तरफ देखा, but saw no one, लेकिन किसी को नहीं देखा। मतलब उन्होंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। There was no person there. Prompted again by urgent need, prompted means होता है excited, जिसे बोल सकते हैं motivated, जिसे बोल सकते हैं prompted again by urgent need, एक आवश्यकता को दोबारा उकसाते हुए, कि ताकि उसको आवश्यकता है उस घड़ी की, उस चीज़ को उकसाते हुए, ही वॉक्ड टूवर्ड्स द रूम, वह रूम की ओर आगे बढ़ा। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, फिर से उसने दोबारा पीछे देखा, चारों तरफ देखा। नोबडी वॉज देयर, कोई भी नहीं था। अ शडर पास्ड थ्रू हिज पेन्स, शडर मीन्स होता है कपकपाहट, जिसे बोल सकते हैं शडर मीन्स होता है ट्रेम्बल विथ फियर, भय से कांपना। ओके, बेन्स मीन्स होता है नसें होता है। बेन का सिनोनिम्स आपको वहाँ पे और एक आपका पेन का होमोफोन्स भी बताया गया था, उसको आप देख लेना। इस शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, और उसके नसों में से एक भय की कपकपाहट गुजरी। दैट मीन्स उसके नसें, उसके धड़कनें बढ़ती चली गईं, क्योंकि आज तक उसने चोरी नहीं किया, आज मजबूरन उसको चोरी करना पड़ रहा, और उसको इस बात का भय कहीं उसको कोई देख ले तो क्या होगा। हिज हार्ट थ्रूट, उसका हृदय, थ्रूट मीन्स होता है रन वेरी फास्ट। रन वेरी फास्ट मीन्स दैट मीन्स हिज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली, दैट मीन्स उसका हृदय जो है अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा, तेजी से धड़कने लगा। जब आपको डर लगता है तो दैट मीन्स कंडीशन सो होता है। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड बीत गया। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड, है ना, उसने एक हाथ स्प्रेड होता है, स्ट्रेच मीन्स होता है स्प्रेड, उसने एक हाथ को बाहर फैलाया। एंड द गोल्ड वाच इन इट,
और वो सोने की घड़ी उसमें थी। दैट मीन्स उसने अपने हाथ को आगे फैलाया और सोने की घड़ी को पिकअप कर लिया, उठा लिया। नर्वसली हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे। नर्वसली मतलब दैट मीन्स काफ़ी डरे हुए भाव से। हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, उसकी आंखों ने एक तेजी से निरीक्षण किया। नो वन वॉज देयर एट ऑल, कुल मिलाकर वहाँ पर कोई नहीं था। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब होता है ट्रेम्बल विथ फेयर, शिवर विथ फेयर, दैट मीन्स कांपते हुए। ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, उसने अपने ट्राउजर्स के, अपने पैंट के, अपने पायजामे के पॉकेट में उस वॉच को रखा। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने अपनी सांसों को रोका। एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और तेजी से आगे की ओर बढ़ा। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदम के बाद, ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर। कॉरिडोर मीन्स क्या होता है? गैलरी। कुछ 10 कदम के बाद उसने पीछे देखा, तब उसने देखा कि पूर्वी गलियारे की तरफ से कोई तेजी से, यहाँ पे बोल सकते हैं उसने पूर्वी गलियारे से तेजी से आते हुए किसी को देखा। सब्जेक्ट बोलो, पीछे से बोलते हुए चले आओ। ऑब्वियसली, क्लियरली, ऑब्वियसली मीन्स होता है क्लियरली, स्पष्ट रूप से। ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, उसके दिमाग में भय था। उसको लगा कि जो व्यक्ति उधर से आ रहा था निश्चित रूप से वो टाइम कीपर्स ऑफिस में जा रहा था। दैट मीन्स टाइम कीपर ऑफिस, वहाँ पे टाइम की देख रेख करने वाला तो होता, निरीक्षण करने वाला था, उसके पास वो जा रहा था। मतलब उसको लगा कि शायद उस व्यक्ति ने उसको घड़ी चुराते हुए देख लिया, इसलिए वो तेजी से टाइम कीपर ऑफिस में जा रहा था। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने प्रत्येक चीज को अवश्य देख लिया है। परहैप्स, कदाचित। ही वॉज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, निश्चित रूप से वह गेट पर वॉचमैन को सूचित करने के लिए शीघ्रता से जा रहा था। ओ गॉड, हे भगवान, हैड ही बंगल, बंगल मीन्स होता है मेड मिस्टेक, गलती करना, उसने कौन सी गलती कर दिया। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर, पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड मीन्स होता है लाइक अ स्टेचू। ओके, शंकु एक स्टेचू के समान, पत्थर की मूर्ति के समान, एक पिलर के समान खड़ा हुआ था। द गोल्ड वॉज सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर, सिंडर मीन्स होता है a piece of half burned wood। ओके, दैट मीन्स जो आधी जली लकड़ी से बोल सकते हो उसका टुकड़ा ये बोलते हैं, या दहकता हुआ अंगारा बोल सकते हो। ओके, द गोल्ड वॉज सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, और वो सोने की घड़ी जलती हुई अंगारे के समान उसकी पॉकेट में जलती हुई प्रतीत होती थी। दैट मीन्स उसको लग रहा था कि उसकी जेब में कोई अंगारा दहक रहा है। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ था। इट सेंड स्पार्क्स एलॉन्ग हिज नर्व्स, और ये उसके नब्ज में, उसके नसों के भीतर से स्पार्क मतलब एक चिंगारी फेंकती थी, भेजती थी। The whole world seemed to be spinning around him in blazing fire। blazing fire means होता है तेजी से जलना, burning brightly। ओके, पूरा संसार तेजी से जलती हुई आग में उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए प्रतीत होता था। दैट मीन्स उसको लग रहा था चारों ओर आग ही आग लगा है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो करे क्या। काफी परेशान, काफी हताश, काफी निराश,
शंकु अब वो कर क्या सकता था, उस गाड़ी को जल्दी से शायद रख भी नहीं सकता था क्योंकि लोग उसको लग रहा था कोई उसको देख रहा है। फ्लेम्स अराउज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, और उज्ज्वला जमीन के हर भाग से, पार्टिकल में से यहाँ पे पार्ट की बात कर रहे हैं, पार्टिकल मतलब वैसे आप जानते हो बारीक कण, ओके। कह रहे कि वो फ्लेम्स, वो ज्वाला जिसको लग रहा था चारों ओर से जल रहा है, जमीन के पृथ्वी के हर भाग से उठता हुआ लगता था, उठ रहा था। यहाँ पे एराउज का सेकेंड, यहाँ पे एराइज का सेकेंड फॉर्म एराउज निकलना। नो शेड ऑफ कोल्डनेस एनीवेयर, ठंडपन का कोई भी छाया कहीं पर नहीं था। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, प्रत्येक चीज आग में जलती जा रही थी। बर्निंग दैट मीन प्रत्येक चीज जल रही थी, उसको लग रहा था हर चीज जो है जल रही थी, चारों तरफ से आग ही आग है। ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर? शंकु turned with a start and saw Madhavan standing close by. Okay. Shanku stammered out. Okay. Turned मिस आप जानते हो, with a start मीन्स होता है चौंक कर, एकाएक, विथ सरप्राइज जिसे बोल सकते हैं। ओके। क्लोज बाय मतलब निकट। स्टैमर्ड आउट मतलब होता है स्पीक हेजिटेट, ओके, स्पीक हेजिटेटेस। ब्रदर शंकु, भाई शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर? आप एक पिलर के समान यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? शंकु टर्न विथ अ स्टार्ट, शंकु ने चौंक कर पीछे मुड़ा। एंड शाह माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, और देखा उसने कि निकट माधवन खड़ा था। माधवन कौन था? दैट मीन्स का कोई फ्रेंड रहा होगा जो पीछे से आके वहाँ पे बगल में खड़ा हुआ था। उसने पूछा आप एक पिलर के समान यहाँ पे क्या कर रहे हो? शंकु स्टैमर्ड आउट, और शंकु ने सिचाते हुए बोला, ओके, नो रीजन फॉर नथिंग, कोई बात नहीं है, किसी चीज़ के लिए नहीं। नो रीजन दैट मीन्स कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही खड़ा हूँ बिना काम के, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही बिना काम के। ओके। वन मिनट। ओके। God on my liar, माधवन सेठ विथ अ लाफ। माधवन ने मजाक में कहा, हंसी में कहा। God on my liar मीन्स होता है झूठे कहीं के, ओके, लायर मीन होता है झूठा, झूठे कहीं के। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर वो चला गया। ठीक है, इतना उसने मजाक में कहा कि चल झूठे कहीं के, ऐसे कोई थोड़ा खड़ा होता है यहाँ पे। He must have gone, वो अवश्य गया है। एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, कहाँ? चोरी की रिपोर्ट करने के, दैट मीन्स चोरी को बताने के लिए। वो अवश्य ही चोरी के, उस चोरी का, यहाँ पर थेफ्ट लिखा है, उस चोरी को बताने के लिए, सूचित करने के लिए गया। उसको लगा कि दैट मीन्स सब तो आज पकड़े जाएंगे, माय गॉड, भगवान। एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, प्रोबेबली मीन्स होता संभवतः, परहैप्स से, प्रत्येक लोग इसके बारे में जान जाते। कह रहे प्रत्येक लोग शायद इसके बारे में अब सबको पता चल गया। ओके। ऑल द 800 आर्ट्स वर्कर एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली। अब उसको क्या लग रहा है? उसको लगा कि शायद सबको पता चल गया। ऑल द 800 मतलब ऑड वर्कर्स, और सभी कुल मिला के 800 कर्मचारी एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री में कह रहे हैं लगभग 800, कुल मिला के फैक्ट्री में 800 वर्कर
ये कर्मचारी वुड सराउंड हिम नॉइजली, शोरगुल करते उसको घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, स्कॉर्न मीन्स क्या होता है? तिरस्कार जिसे बोल सकते हो, तिरस्कार करते हैं, बहिष्कार जिसे बोल सकते हैं, हेटर्ड बोल सकते हैं, घृणात्मक जिसे बोल सकते हो। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, वह सभी उसको घृणात्मक रूप से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डेरिजन, डेरिजन मीन्स होता है उपहास जिसे बोल सकते हैं, डेरिजन मीन्स होता है रेडिकुलस होता है, माकरी होता है, ठीक है। वो सभी उपहास के साथ उस पर टिप्पणी करेंगे, उसको कुछ डांटेंगे, रिमार्क कुछ कहेंगे। थीफ थीफ, और क्या करेंगे? चोर चोर, दैट मीन्स सभी लोग उसका उपहास के साथ मजाक करेंगे, उसका उपहास उड़ाएंगे और कहेंगे चोर चोर। देन तब ये सब सोच रहा है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब ये केवल सोच रहा है। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, तब उसके बाद वो सफ़ेद बॉस दैट मीन्स उस अंग्रेज के पास, अंग्रेज के सामने ले जाया जाएगा। एंड रिप्राइमेंडेड, और उसको क्या किया जाएगा? सजा दिया जाएगा। ओके, तो उसको फटकारा जाएगा। चाइल्ड मीन्स होता है फटकारना, ठीक है, इसी का सिनोनिम से रिप्राइमेंडेड, रिब्यूक भी बोल सकते हो, डांटना फटकारना। तब उसको फटकारा जाएगा, गाली गलौज दिया जाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, स्टर्नली मतलब घृणात्मक रूप से, यहाँ भी ठीक है, कितनी घृणात्मक रूप से वह मुझे देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु निश्चित रूप से डिसमिस कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। दैट फेलो वैकरी, वह साथी वैकरी, कोई नाम का वैकरी था, दैट मीन्स कोई उसका साथी था। वाज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, कह रहे वह मेरा जो साथी, एक पिछला पुराना साथी था, वैकरी वाज हिज ओल्ड फेलो वाज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, वैकरी को केवल एक पुराना छाता लेने के लिए डिसमिस कर दिया गया था। ओके, उसको फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। ए कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुज हार्ट व्हिच वाज चोक्ड विथ डिप्रेसिंग थॉट। ओके, एंटर मतलब प्रवेश करना, चोक्ड मीन्स क्या होता है? सफोकेटेड होता है, दम घुटना जिसे बोल सकते हैं। चौक करते हैं ना, चोक लेते हो, आप गाड़ी चलाते हो चोक लेते हो, दम घुटता है ना उसको। ओके, एक ठंडा भय, इंटर संकुच हृदय, यहाँ पे कह रहे एक ठंडा भय शंकु के हृदय में प्रवेश किया। व्हिच वाज चॉक्ड विथ डिप्रेसिंग थॉट, जो निराशाजनक विचारों के साथ दम घुटता था। ओके, दैट मीन्स उसको लग रहा था, ये सब चीज़ें उसको लगा कि शायद उसको कोई देख लिया, अब उसके अंदर भय उत्पन्न हो गया। अब करे तो क्या करे? द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस। अब देखिए, उसको लग रहा है कि जो गार्ड होता है, गेट पे खड़े होने वाले जो पर्सन होते हैं, द गार्ड, और वो गार्ड सुरक्षाकर्मी टाइम कीपर ऑफिस के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा होगा। ही वुड बी कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। नो नहीं, दैट वे ले डेंजरस, नहीं ये रास्ता तो खतरे की ओर जा रहा है। दैट मीन्स जो मैंने ये चीज़ चुना, मैंने उस गाड़ी को उठाया, ये चीज़ तो खतरे की ओर ले जा रहा है। ही वुड पुट दिस बैक इट इन इट प्लेस, वह इससे दैट मीन्स उस सोने की घड़ी को वापस उस मेज पर या उस स्थान पर रख देगा। स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, और एक जलते हुए अंगारा, जो स्कॉर्चिंग कर रहा था, उसको जो है जला रहा था। स्कॉर्चिंग सिंडर, और एक जलती हुई ज्वाला, अंगार जिसे बोल सकते हैं, दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसे जला रही थी।
बट देन, लेकिन तब, ओ नो, अरे नहीं, तब क्या होगा। फिर उसने दैट मीन्स आगे भी सोच रहा था, पीछे भी अपने हिसाब किताब को लेके परेशान था। ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थॉट्स, उसने विचारों को एक ही सेकंड में अपने आप से बोला। बट फाइनली, लेकिन अंततः ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना माइंड, अपना मस्तिष्क बना लिया कि उसे अब करना क्या है। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, और उस समय ऑफिस रूम के गेट पर ही था। दैट मीन्स सब कुछ, ही वॉज एट द ऑफिस रूम। अब यहाँ पे एट का प्रयोग इन होता तो दैट मीन्स ऑफिस रूम के अंदर की बात करता। एट मतलब होता है जैसे कोई प्लेस होता है उसके अगल बगल आप कहीं पे रहते हो तो वहाँ पे एट का प्रयोग करते हैं। ओके, ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह उस ऑफिस रूम के आसपास था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, और वो खिड़की जो आंशिक रूप से खुली हुई थी, वो खिड़की हाफ दैट मीन्स आधी अभी भी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, कोई फिर वहाँ पर नहीं था, कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं था। नो वन एट ऑल, कुल मिलाकर कोई नहीं था वहाँ पे। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने उस सोने की घड़ी को अपने पॉकेट से शीघ्रता से बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन आस्पेन लीफ, आस्पेन मतलब कोई पौधा होता है जिसे बोल सकते हिलती हुई जैसे, और उसने उस आस्पेन लीफ के समान अपने कांपते हुए हाथ को क्या किया, उसने ट्रेम्बल्ड किया। दैट यहाँ पे हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांप रहे थे किस समान, लाइक आस्पेन लीफ, एक आस्पेन लीफ के दैट मीन्स एक पत्ती के समान उसके हाथ कांप रहे थे। ही प्रेजेंटली रिमेम्बर्ड हिज होम, उसने तुरंत अपने घर को याद किया। एंड हिज अनपेड डेप्ट, और अपने अनपेड डेप्ट को याद किया, दैट मीन्स जिसको चुकाया नहीं था, दैट मीन्स उस पूरे कर्ज को उसने याद किया उसको चुकाने थे। व्हाट वॉज टू बी डन, क्या होगा, यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट वॉज टू बी डन, आपके होने को क्या था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु ने दैट मीन्स फिर से सफोकेटेड महसूस किया, दम घुटन महसूस किया। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, और कदम ताल के दैट मीन्स फुट स्टेप जो होते हैं कदम ताल के साउंड, वॉइस, आवाज उसके पीछे आ रहे थे। समवन वाज रिटर्निंग, कोई पीछे से आ रहा था, वापस आ रहा था। लेंथ से सब लोग लगभग आ रहे थे। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, और उसने अपने जेब से घड़ी निकाल कर उस टेबल पर रख दिया। ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और दैट मीन्स बिना सांस लिए वहाँ से वो पीछे चला गया। दैट मीन्स एक हिम्मत होती है किसी चीज़ को करने के लिए, जो काम आप पहले से नहीं कर सकते हो शायद उस चीज़ को करने में आपको भी हेजिटेशन होती होगी। ओके, तो ये चीज़ होता है कि दैट मीन्स कोई मुसीबत होता है तो उस चीज़ में, मुसीबत में कोई नेसेसरी वर्क होता है, आवश्यक काम होते हैं, तो उस चीज़ को करने पे वो आपको मजबूर कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिसको बाय हार्टली यू कैन नॉट डू दैट वर्क। ओके, चलिए इसमें जो 60 क्वेश्चन है, इस बार आपके 2 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन दे जाएंगे, 2 करने रहेंगे जो कि 5-5 नंबर के आपके आएंगे। 3 लेसन रहेंगे, 3 लेसन को मिला के आपको इन 60 टाइप आंसर को करना रहेगा। तीनों लेसन में से, अब 3 लेसन में से तो आप जो है आराम से लेसन को तैयार करो, कहीं से क्वेश्चन आता है आप आराम से लिख सकते हो। अब क्वेश्चन आंसर रटोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप रट पाओगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन टिक करें। हाँ, कुछ की बुक अलग होगी तो उसको ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नहीं होगा तो इससे नोट कर लेना, बाकी अपने बुक से भी कर सकते हो। ऑल क्वेश्चन को टच करना है, बट कॉपी में जो भी करना है इसको आप नोट करें। पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है। 11वां तो शायद व्हाई डिड शंकु पुट द वॉच बैक ऑन द टेबल,
चलो ये भी कर लो। और 15वां क्या है, व्हाई डिड शंकु स्टील द, ये चौथा और 15वां एक ही है ना। ये हो गया आपका ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। 30 वर्ड के आसपास इसके आंसर देने हैं। अब गिन के आप वर्ड ना लिखिएगा, आप 50-55 तक आप लिख सकते हो, बट जो भी आंसर आप लिखेंगे क्लियरली लिखेंगे। ओके, चल दैट्स इट।